सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। तो सर, जो स्टूडेंट्स थे और जो इतने टीचर थे जो मदरसे चल रहे हैं, जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे CBSE कह लें या CSE कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो NCERT और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। Supreme Court has delivered the verdict in the UP Madrasa Board Education Regulation Act. So, what was the judgment delivered by the Supreme Court has set aside the Allahabad High Court judgment that said that the Madrasa Board and the Act is against the principle of secularism, has completely set aside that judgment, and it is a very welcome judgment. The Supreme Court has said that the Madrasa board will remain in existence, the madrasas will remain in existence, the students will not be transferred from madrasa to government schools, and I think it is a very welcome step from the Supreme Court. What is the implication is going to have this judgment on the students and teacher of madrasas? So the High Court judgment had caused a lot of problem for the madrasa teachers, for the students studying in madrasa. Now that has been, with the judgment being set aside, it will go on the same pattern as it was going, and we believe that there was no problem. The madrasa board was working in the proper manner, in the proper fashion, and there was no requirement of setting it to call it unconstitutional. Does Supreme Court has said anything about the degrees or certificates? Yes. The Supreme Court has said that the Madrasa Board will not be competent to give a degree of Fazil and Kamil, which was higher education degrees, but will have the competence to give the certificate for Munshi, Maulvi and Kamil, which is equivalent to 8th, 10th and 12th. So how do you see the judgment? How it is going to be? See, we will read the judgment when it is published, and we'll be able to give a proper opinion only after that. However, from what we have heard in the pronouncement, we welcome the judgment.